राजद के 34 सालों का किला हुआ ध्वस्त। बेलागंज में तीर ने हिलाया तेजस्वी का गढ़। प्रशांत किशोर की भी बत्ती हो गई गुल। क्या उपचुनाव के परिणाम से लिखी जाएगी 2025 की पटकथा। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं और इस उपचुनाव को राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। रिजल्ट के बाद एनडीए खेमे में खुशी की लहर है। इन चारों ही सीटों में से बिहार की बेलागंज सीट हॉट सीट बनी हुई थी। राजद ने अपने सांसद सुरेंद्र यादव की खाली हुई सीट पर उन्हीं के बेटे विश्वनाथ यादव को टिकट दिया और बदले में जेडीयू ने अपनी पुरानी नेता पर भरोसा जताया और मनोरमा देवी को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं प्रशांत किशोर ने अपनी नई नवेली जनस्वराज पार्टी की बोहनी में मोहम्मद अमजद को टिकट दी थी। इस सीट पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी थी। लेकिन खास बात तो यह है कि बेलागंज विधानसभा सीट पर जीत के साथ ही आरजेडी का 34 सालों का साम्राज्य जेडीयू ने ध्वस्त कर दिया। दरअसल 1990 से यह सीट राजद की झोली में ही रही, लेकिन इस बार सीट पर हुए उपचुनाव में मनोरमा देवी ने आरजेडी को बड़ा झटका दिया है। बेलागंज में मनोरमा देवी ने 21,351 वोटों से जीत दर्ज की है। बता दें कि विश्वनाथ सिंह को कुल 51,934 वोट मिले, जबकि मनोरमा देवी को 73,334 वोट मिले। जनस्वराज के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद तीसरे नंबर पर रहे और उन्हें 17,285 वोट मिले। आपको बता दें कि इस सीट पर जीत दर्ज करने के बाद रॉकी यादव ने मीडिया से बातचीत भी की है, जो मनोरमा देवी के बेटे हैं, और उन्होंने इस जीत को जनता की जीत बताया है। साथ ही उन्होंने आरजेडी पर निशाना भी साधा है और एक कहावत के जरिए यह बताने की कोशिश की है कि अंधों में काना राजा होता है और यही चीज राजद के साथ इतने सालों से हो रही थी। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रॉकी यादव। और झूठ का जो राजनीति चल रहा था बीते 34 साल को, उसको खत्म करके एक नया सच्चाई का राह पर चलने का काम किया है। गढ़ था ये 35 सालों से। देखिए, गढ़ तो एक हमारे पिताजी एक कहावत कहते थे कि गांव का कहावत है कि कदुआ पर सितुआ चौक चलता था। उसका मतलब ये हुआ कि आदमी, कोई भी कमजोर आदमी को बड़ा आदमी दबा देता है। कोई आदमी क्या बोलना जी, आपकी माता श्री की जीत है, क्या कहना चाहेंगे जनता का? सब बेलागंज की जनता को तहे दिल से स्वागत करते हैं और अपना कार्यकर्ता लोग को खूब स्नेह देते हैं कि हमारे लिए इतना विश्वास जगह दिन रात एक करके हम लोग को जिताने का काम किए हैं। ये जीत बेलागंज की आवाम जनता का जीत है और जो नफरत और झूठ का जो राजनीति चल रहा था बीते 34 साल को, उसको खत्म करके एक नया सच्चाई का राह पर चलने का काम किया है। गढ़ था ये 35 सालों से। देखिए, गढ़ तो एक हमारे पिताजी एक कहावत कहते थे कि गांव का कहावत है कि कदुआ पर सितुआ चौक चलता था। उसका मतलब ये हुआ कि आदमी, कोई भी कमजोर आदमी को बड़ा आदमी दबा देता है। कोई आदमी हेलीकॉप्टर से भाग रहा है, उसको टेम्पो से पीछा कर रहा है तो नहीं ना होगा। तो उसके हिसाब से कदुआ पर सितुआ चौक का मतलब है कि वो हमेशा अपने आदमी लोग को दबाने का काम करके और अपना काम बनाने में विश्वास रखते हैं। पढ़े लिखे हैं, कैसे माँ का सहयोग करेंगे क्षेत्र के? माँ का सहयोग तो शुरू से कर रहे हैं। हम 2015 के भी चुनाव में हम चुनाव में घूमे थे, तो हम लोग तो हमेशा लोग को काम करने में विश्वास करते हैं और अच्छा करेंगे। पढ़ाई कहाँ से हुई? मेरी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट किया हूँ। 11th 12th एयरफोर्स स्कूल से पढ़ा हूँ और 10th हम बनारस के लंका से 10th सीबीएसई से किया। तो सुना आपने कि किस तरह से रॉकी यादव ने आरजेडी पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने आगे के प्लान के बारे में बताया है कि वो कैसे अब इस सीट के लिए, यानी कि बेलागंज के लोगों के लिए कैसे काम करेंगे। साथ ही उन्होंने आरजेडी पर निशाना भी साधा है। तो देखिए, रॉकी यादव तो बयान दे चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश है। साथ ही आपको बता दें कि राजद के दिग्गज नेता डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव इस सीट से 7 बार विधायक रह चुके हैं। इस उपचुनाव में राजद ने सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव के कंधे पर इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी दी थी। हालांकि विश्वनाथ यादव पूरी तरह से नाकाम रहे। डॉक्टर सुरेंद्र यादव के सांसद बनने के बाद ही यह सीट खाली हुई थी और उसके बाद राजद ने एक सोची समझी रणनीति के तहत उनके बेटे को विधानसभा उपचुनाव का टिकट थमाया था। लेकिन जेडीयू प्रत्याशी मनोरमा देवी आरजेडी के इस रणनीति का काट ढूंढने में कामयाब रही।
एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस सीट पर एमवाई का जातीय समीकरण काफी अहम माना जाता था। यादव जाति यहां निर्णायक भूमिका में रही और इस समीकरण को साधने में राजद भी माहिर रही है। लेकिन अब राजद को आत्ममंथन करना पड़ेगा कि आखिर उसकी इस रणनीति में कहां चूक हो गई। मनोरमा देवी जिला पार्षद के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत बिंदेश्वरी यादव की पत्नी है। मनोरमा देवी 2 बार एमएलसी भी रह चुकी हैं और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि जो परिवारवाद को आरजेडी ने तवज्जो दी, यह बड़ी वजह बनी आरजेडी कार्यकर्ताओं में नाराजगी की। मुस्लिम वोटों में बिखराव होने की भी एक वजह यह रही। ऐसा माना जा रहा है कि इसका फायदा जेडीयू के प्रत्याशी मनोरमा देवी को मिला है। वहीं इस सीट पर जनसुराज ने मोहम्मद अमजद को और असदुद्दीन ओवैसी ने जमीन अली खान को मैदान में उतारकर लड़ाई को और भी दिलचस्प बनाने की कोशिश करी थी। हालांकि तमाम कयासों को दरकिनार कर मनोरमा देवी ने इस सीट पर जीत का परचम लहराया है। बता दें कि शुरू में ही बेलागंज पर पहली नजर में मुकाबला त्रिकोणीय लग रहा था। बेलागंज में वोटरों की बात करें तो यादव के साथ साथ भूमिहार और राजपूत वोट भी कई बार निर्णायक सिद्ध हुए हैं। वहीं मुस्लिम वोटों ने भी कई दफे अपनी अहमियत साबित की है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देकर राजद और जेडीयू के लिए मुश्किल खड़ी करने की कोशिश की थी। लेकिन जैसा कि आखिर में होता है कि खेला तो पब्लिक ही करती है, तो बेलागंज में पब्लिक ने खेला कर दिया है और राजद से उसका सालों पुराना गढ़ छीन गया है। लेकिन एक बात जो है वो राजद को सीखनी होगी कि उसके एमवाई समीकरण में अब भारी टूट नजर आ रही है। पहले से इस बात की चर्चा थी कि बेलागंज सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट जो प्रशांत किशोर ने उतारा है, उसके वजह से राजद को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि चुनाव के दिन ऐसी बातें निकलकर सामने आई। कई राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना भी था कि इस बार भी बड़ी ही मुश्किल से ही सही, लेकिन यह सीट जो है वो राजद के खाते में आ जाएगी और राजद का यह गढ़ बच जाएगा। लेकिन तमाम कयासों के बावजूद भी मनोरमा देवी ने यहाँ पे तीर चला दिया है और राजद के गढ़ को भेद दिया है। जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया और जब से इस चुनाव की घोषणा हुई तब से इस बात की चर्चा चल रही थी कि यह जो चुनाव है वो 2025 का सेमीफाइनल होगा। और जैसे परिणाम अब सामने आए हैं उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि 2025 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की राह उतनी आसान नहीं होगी जितना कि तेजस्वी यादव ने सोच रखा था। तो ऐसे में आपको सबसे पहले तो बता दें कि इन जिन 4 सीटों पर चुनाव हुआ है, इसमें 3 सीटों पे चुनाव से पहले तक महागठबंधन का कब्जा था। लेकिन अब जब परिणाम सामने आ गए हैं तो 3 सीटों पर एनडीए का कब्जा है, वहीं 1 सीट पर बीएसपी जो है वो जीत हासिल की है। तो ऐसे में राजद के खाते में कुछ नहीं आया है, महागठबंधन के खाते में कुछ नहीं आया है, तो यह महागठबंधन के लिए बहुत बुरी चीज निकलकर सामने आ रही है, जिसका असर आने वाले 2025 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी की जो हार हुई है या महागठबंधन की जो हार हुई है उसके पीछे की क्या वजह रही होगी और तेजस्वी को किन चीज़ों पर काम करने की जरूरत है? आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।